आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अपने उत्साह के रंगों से सजाया है और यह उसे यहाँ तक लेकर आ रही हैं। मैं निवेदन करूँगा हमारे सौरभ भाई से, सौरभ राहुल सिंघई जी आए और उस चित्र को पूज्यवर को भेंट कराएं। आइए आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के इस क्रम को आगे बढ़ाएं। आने वाली 27, 28, 29 तारीख को अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन, 30 तारीख को अखिल भारतीय विद्वत परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में 30 तारीख को खुले अधिवेशन के रूप में यहीं होने जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्नातक परिषद का सम्मेलन 2, 3, 4 अक्टूबर को व 6 अक्टूबर से जूनियर राष्ट्रीय स्नातक सम्मेलन 6 तारीख से समय सार संगोष्ठी के रूप में 6 तारीख से 17 तारीख आने वाली 17 अक्टूबर को होगा। हम इन सब कार्यक्रमों में भाग लें। आइए पूज्यवर से प्रार्थना करूंगा अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। योग्यताएं हैं दो प्रकार की होती हैं हर वस्तु में, खास तौर से जीव और पुद्गल में। एक तो स्वाभाविक होती है, नैसर्गिक, और एक प्रायोग होती है, नैमित्तिक। स्वाभाविक जो योग्यता है वह तो सदा व्यक्त रहती है, फलीभूत रहती है, क्योंकि उसको कोई ढांक नहीं सकता, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव कभी आवरणित नहीं होता और प्रत्येक वस्तु अपना एक निश्चित स्वभाव लेके बैठी है, जिसे स्वाभाविक गुण भी कहते हैं। स्वाभाविक गुण प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के हैं, एक साधारण होते हैं और एक सामान्य होते हैं, असाधारण होते हैं। साधारण गुण जो हैं वो सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुलगुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अवगाहनत्व, अमूल आदि आदि। कुछ असाधारण स्वाभाविक गुण होते हैं जो प्रत्येक द्रव्य में भिन्न भिन्न होते हैं। जैव से जीव में जीवत्व, पुद्गल में पुद्गलत्व, धर्म अधर्म आकाश काल में उनके अपने अपने लक्षण हैं विशेष।
जो दूसरे में नहीं पाए जाएं उनको विशेष बोलते हैं। लेकिन एक लक्षण ऐसा होता है, एक योग्यता ऐसे जो प्रायोगिक होती है। प्रायोगिक योग्यता वस्तुतः योग्यता नहीं है। जब वो स्वाभाविक योग्यता को विभाव रूप परिणमन करती है प्रायोगिक योग्यता। प्रायोगिक योग्यता वो जब भी स्वभाव विभाव रूप में पड़ेगा तो व्यक्ति जीव कोई भी द्रव्य स्वयं कभी विभाव रूप नहीं होता। विभाव रूप होने के लिए कोई ना कोई पर का हाथ रहता है। जितने भी विभाव हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, कभी स्वभाव से प्रकट नहीं होती आत्मा में। कोई भी बुराई किसी की जिंदगी में आई है तो उसमें नियम से कोई ना कोई उसमें निमित्त जरूर बना है। जहाँ जहाँ जब जब बुराइयां आवे समझ लेना इसमें कोई ना कोई कारण जरूर है। जीव में बुराई आई है तो नियम से कोई ना कोई दूसरा उसमें कोई ना कोई निमित्त बन रहा है। पुद्गल में आई हो चाहे किसी भी द्रव्य में, दो ही द्रव्य हैं, तो उसके लिए हमें विचार करना है। किसी भी निमित्त में स्वभाव को पलटने की शक्ति नहीं है, लेकिन स्वभाव को उल्टा करने की शक्ति है। जल का स्वभाव शीतल है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जल को उल्टा कर सकता है, गर्म कर सकता है। जल जल ही रहेगा, जल कभी अग्नि नहीं बनेगा, लेकिन जल गर्म हो सकता है, शीत से विभाव रूप हो सकता है। ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा, ज्ञान अज्ञान हो सकता है। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसमें करें? जो योग्यता पर निमित्तक है, दूसरे के अधीन है, उस पर हमें विचार करना है। उसी की चर्चा अपन ने कल की थी। क्या तुम में अच्छे बनने की योग्यता है? क्या तुम गंदापन छोड़ने की योग्यता है? बहुत बड़ी चीज है। गलत कार्य छोड़ने के लिए भी योग्यता चाहिए, और वो योग्यता जो है पर निमित्तिक है। बुरा कार्य छोड़ना चाहता है लेकिन तुम नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा चारों तरफ का वातावरण गंदा है। आपकी योग्यता ऐसी नहीं है कि आप छोड़ सकें। कितने लोग हैं जो सब कुछ चाहते हैं कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पर पदार्थ ने उस पर इतना अधिकार जमा लिया है। जैसे आप एग्रीमेंट करते हैं ना, तो इतने साल के लिए टावर का एग्रीमेंट कर दिया, अब उतने साल तक आपको बीच में ज़रूरत पड़े तो आप हटा, क्योंकि वो उतना इन्वेस्ट कर चुका है, नहीं हटा सकते। आप चाहो कि नहीं हटा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है इतने वर्ष तक हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, तभी उतने इन्वेस्ट किया है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में होता है। हम कभी कभी चेत जाते, जाग जाते हैं, लेकिन हमारा एग्रीमेंट कर्मों से ऐसा हो गया कि कर्म कहता है आप कुछ नहीं कर सकते। कर्मों ने ढांक दी तुम्हारी योग्यता। जैसे कल हमने कहा था, ये गंदा परिवार व्यक्ति वाला व्यक्ति गंदगी छोड़ना चाहता लेकिन छोड़ नहीं सकता। बगला मांस छोड़ना चाहे तो वो बगला मांस छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ऐसा पाप बंद किया। जब वो शाकाहारी था
ऐसे निधत्त निकाचित कर्म क्यों बन जाते हैं कि कल हम जागना चाहें तो नहीं जाग पाएंगे? हम ऐसे क्यों हो जाते? जैनाचार्य कहते हैं किसी से एग्रीमेंट करो तो ये गुंजाइश रखो, मैं कभी भी यह एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता हूं, कभी भी कर सकता हूं। ठीक है, 1-2 दिन की वार्निंग दे देंगे, लेकिन सभी एग्रीमेंट ऐसे नहीं होते। जिनमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना है वो तो ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा। अब बगले ने जब उसको सुविधा मिली थी, शाकाहार कर सकता था, उच्च कुल में था, अच्छे परिवार का था, फिर भी उसने मांसाहार कर लिया। नीच कुल वाले ने नहीं। मैंने कहा था ना, सारे कैमरे जो लगे हैं वो उच्च लोगों के लिए लगे। तुम उच्च कुल में थे, तुम्हारा परिवार शाकाहारी था, फिर भी तुमने मांस खा लिया, अंडा खा लिया, कुछ भी चीजों को आपने सेवन कर लिया। कर्म कहता है तूने ऐसे पवित्र कुल में जन्म लेकर, ऐसे परिवार में जन्म लेकर तू उससे भ्रष्ट हो गया है, जा मैं तुझे ऐसी योनि में भेजूंगा कि कल तू छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं पाएगा। बस ये है, इसको बोलते हमारी सैद्धांतिक भाषा में निधत्त निकाचित कर्म। और निधत्त निकाचित कर्म का अर्थ ही है जो हमें करना नहीं चाहिए थे वो हमने किया, जहाँ हमें करना नहीं चाहिए वहाँ हमने किया, जब हमें नहीं करना चाहिए तब हमने किया, जिसके साथ नहीं करना चाहिए उसके साथ किया। नहीं करने से हमारा कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यूं किया, कोई प्रयोजन नहीं था, यूं कर लिया। निधत्त निकाचित कर्म, अनर्थ दंड सब पापों में पाप है, बहुत बड़ा पाप, जो करने की जरूरत नहीं थी फिर भी हम कर रहे। बिना किए चल जाएगा, बिना किए चल जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं। फिर भी यदि तुम कोई कार्य कर रहे हो तो सावधान, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं, किंचित मात्र भी जरूरी नहीं, बस यूं शौक। किसे कहते हैं आपकी भाषा में? शौक। बस यूं मेरा शौक है, कोई लाभ है, कोई हानि है, कोई तुम्हारा कुछ है क्या प्रयोजन नहीं, कोई मतलब यूं कर रहा हो। तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, बस शौक है। अरे भाई, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, मान लो तुमने इत्र लगाया है, आज हमें सुगंधित अच्छी लगती, चलो कोई बात नहीं, बस यूं, बस कोई मतलब नहीं महाराज, हमें कुछ भी लेना नहीं देना नहीं, बस यूं। जो गुंडे लोग होते ना, वो क्या है, चलते हुए इधर आ और एक झापड़ मार दिया, बोले साहब क्यों मारा? भाई मैंने तुमसे कोई गलती की हो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, यूं। बोले ज्यादा मत बोलना। बोले साहब मैं यही तो पूछना। बोले बोले मेरी मर्जी, मारना था मार दिया, जब बस खत्म बात। अब ये कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में 24 घंटे में आप देखना, कोई ना कोई एकाध कार्य ऐसा मन से देखो, आप कोई इसी चीजें सोचते रहते। बोले क्यों सोच रहे हो? बोले यूं। कोई लाभ की बात हो, नुकसान की बात हो, कुछ तो बोलो। क्या? बोले कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं बैठे। किसके संबंध में सोच रहे? क्या सोच रहे? बोले ये तो कोई पर्पस तो कुछ है नहीं। क्या देख रहे हो? बोले यूं। कोई दुश्मन को देख रहे हो, कोई प्रिय को देख रहे हो, कोई क्या देख रहे हो? बोले बस बस यूं देख रहे हो। इंद्रियों का, मन का व्यापार जो कुछ तुम्हें मिला है उसका यूं कभी प्रयोग नहीं करना, नहीं तो उस वस्तु से तुम रहित हो जाओगे।
आंखों का तुमने यूं प्रयोग किया, आंखें चली जाएंगी। मन का तुमने प्रयोग किया, तुम मंदबुद्धि हो जाओगे। कानों में तुम यहां वहां की बातें सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? बोले कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूं बैठे ठाले क्या करें? सुनने बैठे। अरे भाई क्यों सुन रहे हो तुम? कोई प्रयोजन है क्या? नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, यूं सुन रहे, कान खोदोगे। मोटिवेशन, जिस जिस वस्तु का तुम्हारी जिंदगी में मूल्य हो, जो जो वस्तु तुम्हें पुण्य से मिली हो, उसको कभी यूं नहीं करना, अनर्थदन नहीं करना, उसको निर्मूल नहीं करना। कान अनमोल हैं, आंखें अनमोल हैं। जिनकी आंखें नहीं हैं उनसे पूछो आंखों की कीमत क्या है। नहीं, आंखों का यूं उपयोग नहीं करेंगे। जिसे भी देखेंगे, जहां भी देखेंगे, कोई ना कोई हमारा प्रयोजन होगा। राग देश का प्रयोजन सही, कोई बात नहीं। महाराज जी मुझे इससे बहुत द्वेष है, इसलिए मैं इसको तो गौर से देखूंगा, इसकी तो एक एक नस नस जानूंगा, खाल की बाल निकालूंगा, इसको मुझे निपटाना है। चलो कम से कम कोई एक कारण तो बना, कारण तो बना कि भाई तुम्हारी इससे दुश्मनी है, इसको तुम्हें बिल्कुल इसकी सारी पोल पट्टी तुम्हें चाहिए है, इसलिए तुम कर रहे हो। उतना निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होगा। इससे हमें राग है महाराज, इसलिए हम इससे मन में पूरी जानकारी रखना चाहते। कोई बात नहीं। राग और द्वेष पूर्वक भी यदि आपने अपने दिमाग को चलाया तो भी निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा, ऐसा नियम नहीं। लेकिन तुम तो यूं, ना मुझे राग है ना द्वेष है। एक व्यक्ति ने दुश्मन जा रहा था, उसको मार दिया। क्यों? अरे तेरे से मेरी 7 पीढ़ी की लड़ाई है, तू जब भी दिखेगा तब मैं पीटूंगा। और एक व्यक्ति ने कोई दुश्मनी था, यूं मार दिया, जिसको हमने पहले कहा था। दोनों में सबसे ज्यादा गलत क्या है? एक व्यक्ति की दुश्मनी थी, वो इंतजार कर रहा था जिस दिन मिलेगा इसको पीटूंगा। आज मौका मिल गया, पीट दिया। और एक व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, बेचारा सीधा साधा जा रहा था, मार दिया। इन दोनों में से आप बताओ निकृष्ट कौन है? जो दूसरा वाला, जिसका कोई लेना एक कुछ नहीं था, वो सबसे ज्यादा पापी है, सबसे ज्यादा निकृष्ट है। डाकू से भी बड़ा आतंकवादी पापी क्यों है? डाकू उसी को मारता है जिससे उसका मतलब होता है, उसको धन चाहिए, चाबी चाहिए। लेकिन आतंकवादी उनको मारता है जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। इससे तुम्हें लाभ है क्या? इसको कुछ नहीं, बस यूं हमें जिहाद फैलाना है। डाकू से भी ज्यादा पापी होता है आतंकवादी, क्योंकि वो निष्प्रिय, कोई मतलब नहीं, जिस शाय को मार देगा। भाई यहां सब लोग कोई तुम्हारे कोई दुश्मनी, कुछ आतंकवादी की किसी से दुश्मनी नहीं होती है। इसे बोलते परम कृष्ण लेस्या, परम कृष्ण लेस्या। डाकू कम से कम प्रयोजन भूत मानता है, हमें धन चाहिए है इसलिए मार रहा हूं। तो अपनी जिंदगी में कम से कम यूं करना कार्य छोड़ो, इससे निधत्त निकाचित कर्म बन जाते हैं। और वह मन तुम्हारा गायब हो जाएगा। आंखें भी तुमने प्रयोग की, आपकी आंखें गायब हो जाएंगी। बैठे बैठे गप्पें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपकी वाणी चली जाएगी, आप गूंगे हो जाओगे, आपके वचनों की सिद्धि खत्म हो जाएगी। चल के कई लोग कहते हैं आओ चलो बैठते हैं, कुछ गप्पे सप्पे करते, समय नहीं निकल रहा है। बुराई क्यों कर रहे? बुराई वो दुश्मन है क्या तुम्हारा? कुछ बिना प्रयोजन के बैठे हैं। और ये बदनामी इस डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा है। कभी 4 महिलाएं चुप नहीं बैठ सकती,
भाई क्या चर्चा कर रही हो? कोई उस घर से तुम्हारा बोले यूं बैठे ठाले क्या करें? वाणी चली जाएगी, वाणी की सिद्धि चली जाएगी। तुम सत्य भी बोलोगे, लोग असत्य समझेंगे, क्योंकि तुमने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया था। यूं किया था। कोई दुश्मन की निंदा की थी, ये दुश्मन था इसलिए मैं निंदा कर रहा था, कोई बात नहीं। तुम किसी की निंदा करो, तुम जिसकी निंदा कर रहे हो उसकी निंदा करने से तुम्हें लाभ क्या है बताओ? क्या प्रयोजन है? उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, कुछ किया है, या उसकी निंदा करने से तुम्हें कोई लाभ होगा? उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें कोई लाभ होगा? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं। अब ऐसा व्यक्ति की ऐसी वाणी एक तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो वो सत्य बोलेगा और दुनिया उसको असत्य समझेगी। कई लोग आके कहते महाराज जी मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता। नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपनी जवान का अनर्थ दंड किया था, जवान का अवमूलन किया था, जवान को तुमने यूं चलाया था, यूं चलाया था। इसलिए अब तुम सत्य भी बोलोगे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास। अनर्थ दंड नहीं होना। चलते फिरते हो, क्यों चल रहे हो भाई? यूं? अरे घूमने जा रहे हो क्या? जाओ घूमने जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो यूं टहल रहा हूं। अरे क्या टहलने का मतलब क्या है? हवा खा रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, शरीर को थोड़ा हिला डुला रहे हो जिससे शरीर कमजोर नहीं हो जाए। प्रयोजन, कारण बताओ, नोटिस है। यदि तुमने कारण बता दिया तो आपका स्थिति अनुभाग बंद कम पड़ेगा, और कारण नहीं बता पाए तो फिर आपकी बहुत मुश्किल है। आप क्यों कहाँ जा रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ये कार्य? लेकिन लोग करते रहते बैठे बैठे, कितने अनर्थ करते रहते जिनका कोई लेना एक लेना दो नहीं है। कम से कम वह चीज छोड़ो। सबसे पहले हमारी योग्यता को किसने ढांक दिया? आज हम अच्छा सोच ना पा रहे हैं, अच्छा नहीं सोच पा रहे, हम अच्छा देख ना पा रहे, हमें दिखते ही नहीं है। हम अच्छा सुनना चाहते, सुनने ही में नहीं आ रहा है। हम अच्छा बोलना चाहते, हम बोली नहीं निकल रही है। हम अच्छे स्थान पर जाना चाहते हैं, पैर ही नहीं उठ रहे, पैरों में ताकत नहीं रही, क्योंकि आपने अनर्थ दंड किया था, व्यर्थ में किया था, कोई कारण नहीं। जैन दर्शन सबसे पहले इसी बात को कहता है। मैंने शायद एक आध बार उदाहरण दिया होगा कभी। एक किसान दिन भर में पूरे खेत की हरी काट देता है, पूरा कच्छ हरा था, और दिन भर में उसने हल चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया, सारी हरी कट गई कि नहीं? सब कितनी हरी, कोई बात नहीं, कोई उसका प्रायश्चित नहीं लिखा, कोई दंड व्यवस्था नहीं लिखी, कोई शास्त्रों में निंदा नहीं लिखी कि तूने खेत में कितना हरी काट दी। उसने एक पेड़ काट दिया, बोले ठीक, कोई बात नहीं, कोई निंदा नहीं लिखी। प्रतिदिन घास काटता है, हरी घास काटता है, हरी सब्जी काटता है, गार्डन के हरे पत्ते काटता है, कटिंग करते हैं ना गार्डन में, ये सब करते हो, कोई कहीं इसकी निंदा नहीं लिखी, कहीं निंदा नहीं लिखी। अब निंदा कहाँ की थी? तुम गार्डन में खड़े थे, यूं पत्ता तोड़ा फेंक दिया, तुरंत तुम कैमरे की नजर में हो। कर्म का भैया ये क्या कर रहे हो, ये पत्ता क्यों तोड़ रहे हो? बुरा लग रहा था इसलिए? हाँ, बुरा लग रहा था, थोड़ा कटिंग शेप नहीं बन रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पत्ता तुम्हें बुराई था, नुकसान था, कुछ नहीं। बोले क्यों तोड़ा? बोले यूं। अब तुम कैमरे की नजर में हो कि बेटा अब तुम्हें ऐसी जगह मिलेगी
जहां हरियाली का नाम नहीं होगा रेगिस्तान में, क्योंकि तुमने एक पत्ता यूं तोड़ के फेंक दिया था। यूं, तुम्हारी कोई मूल्यांक नहीं। प्रयोजन तो बताओ किस लिए तोड़ा है। तुम्हें यहां पर मकान बनाना था, तुम्हें घर बनाना था, तुम्हें क्या करना था, कुछ भी करना हो, तुम्हें बुरा लग रहा था, कुछ तो बताओ कारण क्या। बोले कारण कुछ नहीं, बस यूं बैठे बैठे यूं। होता है ऐसा कि नहीं? बस महानुभाव, इससे बचो, अन्यथा ऐसे रेगिस्तान में जन्मोगे जहां हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, वो चली जाएगी। दूसरा उदाहरण देता हूं। तालाब में, नदी किनारे, कुएं के पास आप बैठे हैं, क्या करते हो? मछली मार रहे हो क्या? मछली मारने वाला कम से कम वो जाल डाल रहा है, मार रहा है, तो उसका प्रयोजन क्या है? भोजन करना है। उससे भी ज्यादा पापी उसका प्रयोजन है, अभिप्राय है, उसको भी दूसरे नंबर पे ले रहा हूं। पाप है, वो भी पाप है, लेकिन सेकंड नंबर के पाप है। सेकंड नंबर का पाप है जो बैठा बैठा यूं फेंक रहा है। ये काहे के लिए फेंक रहा है, ये बता दो मुझे तो बस से। यूं सबके हाथ पैर चलते हैं, कंगारू। अरे भाई क्या मतलब है, मछली को मारना है, क्या करना तू बता तो सही। बोलो महाराज यूं बैठे बैठे क्या करें। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसे स्थान पर जन्मोगे जहां कुआ, बावड़ी, तालाब को देखने को तरस जाओगे, क्योंकि तुमने उस तालाब, पानी को पाकर उसका दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। अब पानी को तरस जाओगे। ये नहीं करना, ये नहीं करना। और भी जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं जिनको आप लोग करते रहते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाओ जो तुम्हारी उस योग्यता को ढांकते हैं। कल के दिन तुम अच्छा करना चाहोगे, तुम अभिषेक करना चाहोगे, जल नहीं मिलेगा। करना चाहोगे, तुम्हें जल नहीं मिलेगा। तुमने अग्नि का दुरुपयोग किया, अग्नि नहीं मिलेगी, तुम दीप जलाना चाहोगे। ऐसे ही तुम्हारे धन है, तुम्हारे पास धन है, उसका क्या उपयोग करो। उपयोग बता दो तुम्हें, जो मैं अच्छे बुरे की कोई कल्पना ही नहीं बता रहा हूं। क्यों खर्च कर रहे हो, क्या मतलब है? बोले है महाराज तो कर रहा हूं, कोई मनोरंजन है, कोई कुछ नहीं महाराज, है पैसा तो कर रहा हूं। नहीं, कल के दिन तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी, धन तुम्हें कोणी कोणी को तरसा देगा, क्योंकि धन का तुमने अनर्थ दंड किया था। निष्प्रयोजन, कोई भी वस्तु निष्प्रयोजन नहीं। निष्प्रयोजन सोचना नहीं, निष्प्रयोजन देखना नहीं, निष्प्रयोजन बोलना नहीं, निष्प्रयोजन सुनना नहीं, निष्प्रयोजन जाना नहीं, निष्प्रयोजन कोई भी कार्य करना नहीं। बस निष्प्रयोजन नहीं करना, बहुत बड़े पाप से बच जाओगे। दूसरे संबंध में आया कि क्यों किया तुमने, तो हमने बता दिया, कारण पहले खोज लो आप, पहले खोज लो आप। फिर दूसरे नंबर पर आता है प्रयोजन तो था, लेकिन क्या किया तुमने, क्या किया तुमने। प्रयोजन तो था, भोजन करना था, लेकिन तुमने 6 घंटे की भूख के लिए दूसरे की जिंदगी मिटा दी। ये दूसरे नंबर का पापी। पहले नंबर का पापी तो मैंने बता दिया, दूसरे नंबर का पापी है तुमने 6 घंटे की भूख मिटाने के लिए तुमने एक मछली की जिंदगी खराब कर दी, तुमने एक बकरे को मार दिया, तुमने एक मुर्गे को मार दिया, तुमने मार दिया। क्या किया तुमने, तुम्हें करना था महाराज, मुझे करना था, पर क्या करना चाहिए ये विचार नहीं किया।
क्या करना महाराज, क्या सोचना, प्रयोजन है मेरा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, प्रयोजन की सिद्धि यदि अन्य कार्य से होती है जो अहिंसात्मक है, फिर भी तुम हिंसात्मक कर रहे हो, तो जाओ, आपके लिए बहुत बड़ा निधत्त निकाचित कर्म दूसरे नंबर का बनेगा। आपको भूख लगी थी, उसी भोजन से आपकी भूख मिट सकती थी, लेकिन नहीं साहब, मैं तो यही खाऊंगा, अनर्दम। क्या करना है उसके बिना भी हो सकता है। कितने कार्य तुम जिंदगी में करते हो जिनके बिना चल सकता है, लेकिन फिर भी करते हो कि नहीं। सेकंड नंबर में आप पकड़ में आएंगे। दिन भर के कितने कार्य हैं गलत कार्य, अच्छे कार्य नहीं कह रहा हूं, कितने गलत कार्य हैं जो नहीं करें तो चल जाएगा, नहीं करें तो चल जाएगा, उसके बिना चल जाएगा। नहीं, मैं तो इसी से करूंगा। भूख लगी है, खाना है, लेकिन नहीं, मैं तो ये अभक्ष ही खाऊंगा। भाई भक्ष खा लो। इतने में क्या करना है दोनों के, जब तुम्हें दो कार्य प्रयोजन के लिए, दो कार्य हो, तुम्हें जो कुछ करना है उसके दो तरीके हैं, तो उसमें तुलना ये करना कौन सा तरीका अच्छा है। अच्छे तरीके, यदि बुरे तरह की तरफ लुढ़क गए तो दूसरा निधत्त निकाचित है। यह नियम यदि तुमने ले लिया कि मैंने लिए जो कार्य करना उसमें दो तरीके मिलेंगे, तो हम उसका चयन करेंगे जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम झूठ बोलना पड़ा। मेरा कार्य होना चाहिए, कार्य त्याग नहीं करा रहा हूं। आपका पर्पस है कि मेरा कार्य होना चाहिए महाराज, मुझे कार्य में सफलता चाहिए। अब आपको ये निर्णय करना है किस कार्य में कम हिंसा है, किस कार्य में झूठ कम है, किस काम में चोरी नहीं करना पड़ेगी, किस कार्य में हमें अभ्रम नहीं करना पड़ेगा, किस कार्य में राग द्वेष कम करना पड़ेगा, किस कार्य में और मेरा काम हो जाए बस इसका। यही तो कहा था दीवान जी ने शेर से कि हे सिंहराज, यदि तुझे भूख ही मिटाना है तो ये दूध और जलेबी रखी ये खा ले, और तुझे मुझे ही खाना है तो मैं तेरे सामने खड़ा, जब खाना ही है तुझे मुझे, तो मुझे मार के खा ले, तेरी मर्जी। और भूख ही मिटाना है तो इससे मिट सकती है। दीवान जी ने जिंदगी भर एक नियम था कि मेरे कार्यों में हमें दो कारण मिलेंगे, तो हम उस कारण को अपनाएंगे जिस कारण में दोष कम हो, कम दोष हो। ये खाएंगे तो दोष ज्यादा है, ये खाएंगे दोष कम है। पेट दोनों में भरना है, ताकत दोनों में बराबर है, कुछ भी किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, लेकिन में इसमें दोष ज्यादा है। अल्पघात बहुविघात, अल्प फल बहुविघात, ये सबसे बड़ा पाप है। प्रयोजन भूत है, तुम्हें करना है, लेकिन तुम बस कह रहे हो कि नहीं हम तो ये करेंगे। उससे कम में काम चल रहा है, उससे कम कार्य करोगे तो भी उतनी बड़े हो जाओगे, उतनी पैसा कमा लोगे। ये धंधा करोगे तो उतनी कमाओगे, ये भी करोगे तो उतनी कमाओगे। नहीं साहब मैं तो यही करूंगा, जाओ, आपको करने का मौका ही नहीं मिलेगा। निधत्त निकाचित कर्म, आपकी वो योग्यता ढक जाएगी, कल के दिन अच्छा करना चाहोगे तो भी अच्छा नहीं कर पाओगे। कल करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, वो अच्छे साधन तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, तुम्हें सब उल्टे साधन मिलेंगे। कब करना, कब करने से हमारी योग्यता ढक जाएगी। हम कोई भी कार्य कब करना चाहिए, क्या मतलब कब करना चाहिए? कभी करो नहीं, जो कार्य जिस समय करना है उस समय ना करके कभी भी करना है, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति बनेगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा,
अच्छा काल मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी हो जाएगी तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम दिन में भोजन कर सकते हो, महाराज हम दिन में कर ही नहीं सकते, हमें दिन में दिखते ही नहीं है, हमें दिन में दिखते ही नहीं है। आप कहते देख के खाओ, हमें दिन में दिखते ही नहीं है। उसकी बात नहीं कह रहा हूं महाराज, दिन में हम खा ही नहीं सकते, उसकी बात नहीं कह रहा हूं। जो व्यक्ति दिन में खा सकता था फिर भी बैठे बैठे रात कर ली, नहीं अभी नहीं, रात में खाऊंगा। शाम को खा सकते थे, कोई बाधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यो हम तो रात में खाएंगे। ऐसे व्यक्ति मर करके उल्लू होते हैं, मार्जर होते हैं। पूज्यवर रवि सेन आचार्य महाराज पद्म पुराण निधत्त निकाच, तब तुम दिन में खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिन में खाने का मौका मिला तो तुमने चलाकर रात कर दी। दिन में खाने में कोई आपत्ति नहीं दी, हम तो रात में खाएंगे। अब ऐसी दशा तुम्हारी कभी हो गई तो कर्म कहेगा तुझे मैं ऐसी योनि में भेजता हूं कि तू दिन में खाने लायक रहेगा ही नहीं, खा ही नहीं पाएगा। दिन होगा, अब उल्लू से कमी अकल आ जाए उल्लू में कि भाई तू तो महाराज जी मैं दिन में नियम लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे दिन में दिखते ही नहीं। ऐसी कुल जाति तुम्हें मिल जाएगी जहां तुम दिन में खाना चाहोगे नहीं खा सकोगे, नहीं खाने देंगे, परिवार वाले नहीं खाने देंगे। ऐसी हॉस्टल में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा जहां दिन में भोजन मिलेगा ही नहीं। आज ये स्थिति बन रही है। अब तुम चाह रहे हो कि मुझे ऐसे होटल मिल जाए मेरे बच्चे को जहां दिन में खाना होता है ही नहीं। कर्म ने कहा तुझे वहीं भेजूंगा जहां रात में ही खाना मिलता है, क्योंकि तूने कभी दिन में खाने का मौका था, तूने चला करके रात में खाया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोग हैं जो दिन में खा सकते हैं फिर भी रात में खा रहे हैं। महिलाओं का डिपार्टमेंट, पुरुषों और महिलाओं का एक बार ऐसा हुआ, मैंने कई पुरुषों से पूछा, मैं सब प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, मैं मनगढ़ंत बातें बोलना मुझे पसंद नहीं आता। मैंने पुरुषों से बोला, मैंने कि भाई आपको रात में खाने में त्यागने में क्या बाधा? उनने 100 बहाने बनाए। बोले महाराज मेरी रात की ड्यूटी है, मैं रात में ही आता हूँ, टिफिन हमारे यहाँ पहुँच नहीं सकता, घर में अकेले ही बीवी है और अकेले ही हमें 17 बहाने बना। अब महिलाओं से पूछा, मैंने कि भाई मैंने सोचा चलो तुम्हारी तो मजबूरी है, इनकी तो कोई मजबूरी नहीं। सबसे ज्यादा यदि किसी महिलाओं को सुविधा है धर्म पालन करने में तो जैन महिला को, पुरुषों की नहीं कह रहा हूं, पुरुषों की अभी बाद में कहूंगा। सबसे ज्यादा जितना धर्म करना चाहें उतना करें। इनको कोई मजबूरी नहीं कि इनकी नौकरी है कि कहाँ है। संसार में किसी जाति में सबसे कम कमाने वाली महिलाएं होती हैं तो किस जाति में? कमाना सबसे कम यदि किसी जाति की महिला कमाती है तो जैन जाति की महिला। यही जैन समाज का गौरव है। जैन समाज नारियों की कमाई नहीं खाता है। औरत की कमाई खाना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छे का वैसे गलत नहीं कह रहा हूं, थोड़ा पुरुषत्व पर औरत की कमाई खा रहा है, काय का ऊपर, वैसे गलत नहीं कह रहा हूं, कानूनन गलत नहीं है, सामाजिक गलत नहीं, लेकिन जिस घर की महिलाएं कमाएं और पुरुष खाएं, ये नैतिकता से क्या है, एक नीतिगत नहीं है। आपसे पूछा, पुरुष कमा रही हो, नैतिक पुरुष घर में बैठे हो, महिलाएं कमा रही हो, तो बोलो उस घर की प्रशंसा है कि निंदा है? आप लोग बोलो, मेरी भाषा मत बोलो।
अच्छा नहीं लगेगा। और पुरुष कमा रहे हो, महिला नहीं कमा रही हो, तो अरे वो राजघराना कहलाता है। जिस घर की महिलाएं कमाएं और पुरुष खाएं, वो घर अच्छा नहीं माना जाता। और जिस घर के पुरुष कमाएं और महिला खावे, वो राजघराना माना जाता है, राजघराना। सुन रही हो रानियों, आप लोग रानी हो, सबसे कम कमाने वाली है। कमाने जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, फिर तुम्हें रात में क्यों खाना? इनकी तो बात सही है। बचने का प्रयास मत करना, अभी तीसरे नंबर पर लपेट रहा हूं। लेकिन दूसरे नंबर के तुम पापी नहीं हो, क्योंकि तुमने 1000 मजबूरियां तुमने बता दी। बहुत पुरुष महाराज जी मैं त्यागना चाहता हूं, लेकिन आप बताओ महाराज ये स्थिति है, एक दिन की बात हो तो कर ले। मैंने कोई बात, हमने महिलाओं का इंटरव्यू, हमने कि तुम्हें कौन सी कमाई को जाना है, तुम कौन से व्यापार करने जाती हो, तुम तो घर में बैठी रहती, तुम तो दिन में खाओ, तुम क्यों इनकी मजबूरी के साथ? ये मजबूरी में रात में खाता है और महिलाएं चलाकर रात में खाती है। तुम सबसे ज्यादा पापन हो, और सबसे पहले ये उल्लू नहीं बनेगा, तुम उल्लू जरूर बनोगी। क्योंकि तुमने क्यों रात में खाया, क्या कारण था, मतलब क्या है तुम्हारी मजबूरी क्या है? 2 कारण आपने दिए। वो रात में खाते हैं, हम पहले खाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए राग भाव। इतना राग मत करो जिस राग में तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। धर्म करके सुरक्षा होते ही राग करो तो सम्यक दृष्टि हो, और उस राग के कारण तुम धर्म ही छोड़ दो तो मिथ्या दृष्टि हो। राग की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस राग में धर्म छूट रहा है, रात्रि भोजन का नियम टूट रहा है, रात में खाना पड़े, फिर कई लोग, अब पुरुष भी देखो महाराज जी, हम तो दिन में कह लें, लेकिन इनको बहुत बुरा लगता है। और सुन रहा है रे महापापी पुरुष, अब ये महिलाओं से भी गया बीता है। जो स्वयं रात में मजबूरी में खा रहा है, और तुम्हारी महिला ने या मां ने दिन में भोजन कर लिया तो तुम्हें बुरा लगता है। बड़ी धर्मात्मा आई, मैं अकेला खाऊं क्या? शर्म नहीं आती? काहे कर? यदि तुमने अपनी मजबूरी के कारण घर के किसी महिला पुरुष को बाध्य किया या तुम्हें बुरा लगा, तो महानुभाव तुम्हारा अभी जो माफीनामा था, वो माफीनामा कैंसल होकर के तुम महापाप में आओगे। क्योंकि भ्रष्ट होना अलग चीज है और भ्रष्ट करना, समझना महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिव। भ्रष्ट होना उतना बड़ा पाप नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, भ्रष्ट होना उतना बड़ा पाप तो है, लेकिन भ्रष्ट करना, पुजवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं, ये आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वे भ्रष्ट अच्छों को भी भ्रष्ट करते हैं, भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है। निकृष्ट में लिया, भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि किसी कार्य में आप भ्रष्ट हैं, आप धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हें उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के कारण किसी को बाध्य मत करना, किसी को बाध्य मत करना। नहीं, बहुत अच्छा है, मैं क्या करूं, मुझे रात में खाना पड़ता है। बल्कि ये बोलो कि तुम तो घर में बैठी हो, दिन में खा लिया करो ना, क्यों हमारे ऊपर डबल पाप लगाते हो? ये प्रेरणा दो, हमारी तो मजबूरी है, मैं तो पापी हुई, क्यों परे हमारे कारण से तुम रात में बैठ खाती हो? दिन में खाओ तो कम से कम एक पुण्य तो लगेगा मुझे कि मैंने भली रात में खाया,
लेकिन मेरे कारण से पत्नी ने रात में नहीं खाया, इस पाप से तुम बच जाओगे। बहुत बड़ा पुण्य है महानुभाव, बहुत बड़ा पुण्य, फोकट का पुण्य है। मात इतना तुमने कहा कि नहीं, तुम मेरे राग भाव के कारण, मेरे कारण से तुम दिन में रात में खाती हो। तुम यदि मेरी पत्नी हो तो मुझे इस पाप से बचाओ, इस पाप से बचाओ। ये पाप फोकट का है। रात में खाना तो मजबूरी है, लेकिन मेरे कारण से तुम रात में खाओगी, ये महान पाप है। समझाओ अपनी पत्नियों को, खुश मत हो कि मेरी पत्नी मेरी महिलाएं कितना चाहती है। देखो मैं नहीं खाता तो बेबी भूखी बैठी है, मैं रात में खाता हूं, ये भी खुशी मत बनाओ, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैं कितनी वीआईपी छूट दे रहा हूं, छूट देना नहीं चाहिए कि तुम्हें रात में खाना पड़े तो तुम्हारी मर्जी पड़े, लेकिन तुम्हारे कारण से कोई दूसरा रात में तो नहीं खा रहा है, इतना तो कर लो। इसमें क्या मजबूरी है? तुम होटल में जा रहे हो तो खाओ, लेकिन तुम्हारे कारण से दूसरे को होटल में मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। कोई भी पाप हो तुम कर रहे हो करो, उसमें कम से कम तुम्हारे कारण से दूसरा व्यक्ति शामिल तो नहीं हो रहा। संबंध बनाने के लिए जैन ढूंढा है। आपका मरने के बाद आपका जैन कुल में जन्म होगा, बस इतना सा मेरा कहना है। संबंध तो किसी से भी बना लेना। आपने जिससे संबंध बनाया है, आपका अगला भाव उसी कुल में जाना है। फैसला, मोटिवेशन। आपने जिसको रिश्तेदार बनाया है, आपने जिसको ब्याई जी बनाया है, आपने जिसको कुंवर साहब बनाया है, आपने जिसको बेटी दी है, बस अगला भाव आपका उसी देश में, उसी कुल में, उसी जाति में होगा। सारांश यह है, फैसला आपके हाथ में। पहले तो आप अपने अभिप्राय को बदलिए, अभिप्राय को बदलिए कि आप ये निर्णय कर लीजिए कि मेरे हाथ में यदि संबंध बनाना रहेगा तो मैं अपने देश में, अपनी जाति से, अपने आचार विचार वाले से बनाऊंगा। इस फैसले में आपकी क्या सहमति है? यदि आपके हाथ में फैसला आएगा, बच्चों ने यदि कह दिया पापा आपकी मर्जी, बिटिया ने कह दिया कि आपकी मर्जी, तो फिर आपका फैसला क्या है? आपको अधिकार मिल रहा है, बेटा बिटिया आपके समर्पित है। आज भी 99% बेटा बिटिया माँ बाप के समर्थन में हैं। जैनियों में, मैं जैनियों की बात कर रहा हूं, 100 में से एक घर की बात नहीं कर रहा हूं। 100 में से कितने घर? 99 घर। अशोकनगर से लगा लो, मैं 100 में भी ज्यादा बोल दिया। 100 में से एक घर होगा जो बेटे को संकल होंगे। 100 में से 99 घर आज भी, 100 में से 99 बेटियां आज भी माता पिता की अधीन हैं। आज भी 99% जैनियों में मैना सुंदरी हैं। मैना सुंदरी का नाम क्यों लिया ना? किससे वाय कर दिया माँ बाप ने? मैना सुंदरी ने यही कहा, पापा मैं आर्य पुत्री हूं, मैं इतनी उद्दंड नहीं हूं, मैं जिस अवस्था में हूं इसमें निर्णय करने की क्षमता ही नहीं होती, क्योंकि यंग अवस्था में व्यक्ति गुणों की तरफ देखते ही नहीं है। मेरे में निर्णय करने की क्षमता का आर्य खंड में, पंचम काल में, चौथे काल में, भोग भूमि, कर्म भूमि में व्यक्ति में, बच्चों में स्वयं निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए प्रकृति जन्म से ही माँ बाप देती है। मैंने ये भी रीजन देखा, भोग भूमि में माँ बाप की कोई जरूरत नहीं होती।
जन्मते ही मर जाते। स्वर्गों में माँ बाप होते ही नहीं, बिना माँ बाप के जन्म होता है। त्रियंशों में, सम्मूर्छनों में बिना माँ बाप के जन्म होता है। पशुओं में माँ बाप का कोई महत्व नहीं है। मनुष्यों में माँ बाप की स्थिति क्यों? प्रकृति ने कहा मनुष्य है, महान है, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है 84 लाख योनियों में। मनुष्य एक श्रेष्ठ पर्याय है। इसको गार्जियन दो, इसको गाइड दो, तो उसने माँ बाप दिए। कर्म भूमि के मनुष्य को माँ बाप दिए कि तुम्हारे अंदर स्वयं की जिंदगी का निर्णय करने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गाइड देता हूं। माँ बाप जैसा चलाएं वैसा चलो, वो जो खिलाएं वैसा खाओ, जैसा वो राखें वैसा रहो। ये कर्म भूमि का उसूल है, भोग भूमि का नहीं। भोग भूमि में व्यक्ति स्वतंत्र है। माँ बाप मर जाते हैं, अपनी जिंदगी से बड़े होते हैं, करते हैं, वे स्वच्छंद है, इसलिए उनको मोक्ष मार्ग नहीं। जहां जहां लोगों के माँ बाप नहीं होते हैं, उस देश में मोक्ष के दरवाजे बंद होते हैं। स्वर्गों में मोक्ष के दरवाजे बंद। भोग भूमि जीव मोक्ष नहीं जा सकते, संयम धारण नहीं करते, क्योंकि उनका संस्कार माँ बाप से नहीं हुआ। जन्म तो हुआ है लेकिन संस्कार नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, मोक्ष के दरवाजे बंद। मार्ग कर्म भूमि का मनुष्य जो जन्मता माँ बाप के अनुसार है, खाता भी माँ बाप के अनुसार है, जिंदगी की हर क्रिया माँ बाप के अनुसार करता है, ऐसे व्यक्ति को ही मोक्ष का दरवाजा खोला जाता है। तो जब कर्म ने कह दिया कि तुम अपनी मैना सुंदरी ने एक ही बात कहा, पिताजी मैं कर्म भूमि की हूं, मेरे में जिंदगी का निर्णय करने की क्षमता होती तो कर्म मुझे आपकी गोद में क्यों पैदा करता? आपकी गोद में मेरा जन्म होना बता रहा है कि कर्म कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं मत करना, जिसकी गोदी में तुम्हें दिया जा रहा है तुम्हारी जिंदगी का फैसला वह करेगा। नैना सुंदरी के उपाज, मेरे कर्म ने मुझे कहा है तुम अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करना, क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी जिंदगी उसके हाथ में होगी, उसके अनुसार तुम्हें चलना है जिसकी गोदी में कर्म ने जन्म दिया है। पिता को थोड़ा अहंकार आ गया। पिताजी ने पूरी कहानी आपको मालूम है, उस विवक्षा को मुख नहीं कर रहा हूं। संसार का सबसे निकृष्ट पति ढूंढा। कोटिभट्ट राजा श्रीपाल अषाद रोग था और वे ये मान के राज छोड़ के गए थे कि हम कभी अब इस राज्य में लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसा कोड़ी था, आ ही नहीं सकते। लौटने का डॉक्टरों ने मना कर दिया था, इसका कोई इलाज नहीं है। तो कोटिभट्ट राजा श्रीपाल इसलिए जंगलों में चले गए कि वहीं जाके मरना है, वहीं जाके मरेंगे। ऐसा सबसे बड़ा पापी व्यक्ति था, पाप कर्म का उदय था। लेकिन मैना सुंदरी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। अरेंज मैरिज, वो तो लव मैरिज थी मैना सुंदरी की, कि अरेंज मैरिज। और अरेंज भी कितनी खतरनाक, कितनी खतरनाक। खोड़ी के गले में वरमाला डालते हुए हाथ नहीं कांपे मैना सुंदरी के, थोड़ा सा भी विकल्प नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा निर्णय माँ बाप करेंगे। माँ बाप ने कहा, दूसरी कन्या उनकी सुर सुंदरी थी। माँ बाप ने कहा देख अभी भी पसंद कर ले, तू जिससे कहेगी उससे करूंगा। नहीं, तू अपनी पसंद कर ले, जिससे करेगी उससे मैं करा दूंगा। मैंने सुनने कहा नहीं, जिससे आप कराओगे, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप जिससे करोगे मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी।
सबको मालूम है, डाल दिया। क्या हुआ चमत्कार? अरेंज मैरिज का चमत्कार बता रहा हूं। तुम मुझे, वैसे ही लोग मुझे चमत्कारी बाबा कहते हैं, और बात सही है, मैं हर चीज में चमत्कारी दिखा देता हूं। अब बोलो ना, आज दुनिया ने नमोकार मंत्र में चमत्कार सुने, दुनिया ने पूजा में चमत्कार सुने, आज हम शादी में चमत्कार दिखा रहे हैं ना। चमत्कारी लोग, मुझे हर स्थान पर, हर वस्तु में चमत्कार। मैंने कहा था मेरे पास इतनी शक्ति है, ये डिब्बी में भी चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। साधारण मत समझना, कभी और बताऊंगा, अभी बंद रहने दो। हर चीज में मानो, अपनी औकात होना चाहिए, अपनी हिम्मत होना चाहिए। अपने पास यदि शक्ति है तो कण कण में चमत्कार है, कण कण में। कोई चीज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जागना है। आप नहीं बन सकते मुनि, मत बनो। आप नहीं ले सकते संयम, मत लो। असंयम पुराण भी है अपने। असंयम में चमत्कार, ब्रह्मचारी बनने में नहीं, शादी में चमत्कार, परिवार छोड़ने में नहीं, परिवार बनाने में चमत्कार, सब चीज में। बस आप इतना कर लीजिए, कितना बड़ा चमत्कार। सारी दुनिया ने कहा कि कभी ठीक नहीं हो सकते कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, लेकिन मैना सुंदरी का एक संकल्प, शादी करूंगा तो अरेंज मैरिज करूंगा, पिता की इच्छा से करूंगा। कर लिया, रोई नहीं, घबराई नहीं, कर लिया। परिणाम ये हुआ कि कोटि भट्ट राजा श्रीपाल की किस्मत मैना सुंदरी ने बदल दी। दूसरा व्यक्ति, दूसरे की किस्मत, यदि मैना सुंदरी कोटि भट्ट के। सारी भारत की जैन नारियों से मेरा कहना है, कम से कम इतना तो कम से कम नियम हो जाए कि हम राग करेंगे पति से, लेकिन उनके कारण से धर्म से भ्रष्ट नहीं हो। अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। शरण पुराण आखिर पढ़ो, लेकिन महारानी चेलना ने कहा नहीं, ससुराल आई हूं, कर्म से मुझे ससुराल मिली है, मैं धर्म नहीं बेचूंगी। कर्म से मेरा संबंध, सब पूरे कमल श्री। बचपन में उसने रात्रि भोजन त्याग दिया। उसकी शादी ऐसे घर में हुई जहां सब लोग दिन में नहीं, रात में ही खाते थे। दिन में खाते ही नहीं थे। ऐसे हैं कुछ समाज है जो नियम से रात में ही भोजन करते, दिन में करते ही नहीं, चला करके रात में ही होता है। अब ऐसी जातियों में जिनमें रात में ही भोजन है, शाम को खाएंगे ही नहीं। शाम के खाने की व्यवस्था है, खा सकते हैं, लेकिन बस नहीं साहब, रात में ही खाएंगे। ऐसे घर में हुआ। सब लोगों ने कहा यहां तुम्हारा नहीं चलेगा। सब रात में, सासू ने कहा तुम मेरी बहू हो, उस माँ की बेटी नहीं हो, अब इस माँ की बहू हो। उधर उस माँ की चलती थी तो इस माँ की चलेगी, तुझे रात में खाना पड़ेगा। उसने कहा माँ जी, मैं आपको नहीं रोक रही हूँ, आपको रोक ही नहीं सकती क्योंकि आप मेरी सासू हैं, लेकिन और मैं आपको ससुराल में कभी कलंक नहीं लगाऊंगी। ससुराल में हमें 4 साल में सब करूंगी, लेकिन बस मेरा इतना राग भी नहीं है कि मैं धर्म छोड़ दूं। राग तो बस सासू ने प्रेस्टीज बना ली, पति ने प्रेस्टीज बना ली। मैं रात में खाता हूं, तुझे खाना पड़ेगा, तू मेरी पत्नी है। पत्नी ने कहा कि पत्नी हूं, लेकिन इतना तो मत करो। लेकिन बस आ गया। और उसी समय सासू और बेटे ने मिलकर कहा मात इस कारण से रात में क्यों नहीं खाती है। ऐसे कितने लोगों ने उसको मार डाला हो कि रात में खाता है।
रात में खाने वालों को कितने लोगों ने मारा? रात में नहीं खाने वालों को मारने वाले भी दुनिया में हैं। ये कैसी दुनिया है? धर्म करने वाले को मारना, अधर्म करने वालों को नहीं। कोई करना नहीं इसलिए रात में खाती है इसलिए मैंने मार डाला। कोई सासू का अभी तक केस नहीं सुना, ये रात में खाती है इसलिए मार डाला मैंने। हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं होता है और रात में खाती थी। ऐसा उदाहरण देखने में नहीं आया, लेकिन ऐसा उदाहरण तो मैं दे रहा हूं, उसको मारने वाले लोग हो गए। ये रात में क्यों नहीं खाती? सांप लाके मार, बेटे ने बहू ने कहा, बेटे सासू ने, इसको ऐसा मारो जिससे हत्या की भी हल्ला न हो। वो एक कोबरा सांप लाए, घड़े में रखा। मनोवती जैसी कमल श्री की कथा एक सी है, लेकिन कमल श्री का नियम था कि मैं ससुराल से राग करूंगी। बोलो पति पर कितना राग था उसको, कितना विश्वास था। उसको यही शक नहीं हुआ कि घड़ा खोल करके तो देख लें कि इसमें क्या है। नहीं, क्या करना, पति है, पति पे क्या शक करना है ना। पति पर विश्वास देखो, राग देखो। लेकिन उसने कहा धर्म तो नहीं छोड़ोगे। मात इतने से नियम के कारण से जैसे ही हाथ डाला, रखा था नाग, और हो गया हाँ। वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रही थी उस समय, कोई माला नहीं फेर रही थी उस समय, क्योंकि उस समय प्रसंग ही नहीं था धर्म करने का। उस समय तो वो आया था कि भाई तुम्हारा जन्मदिन है, मैं हार लाया हूं, तो कोई नमोकार मंत्र कुछ नहीं पढ़ा उसने उस समय। मात्र एक नियम था कि मैं कितना ही राग करूं, दूसरे के निमित्त से मैं धर्म तो नहीं छोड़ूंगी। इतने से नियम के कारण नाक का हार हो गया। प्रसंग में आप लोगों को कह रहा हूं, अपने पति, अपने बेटे, अपने परिवार के कारण से कभी धर्म नहीं छोड़ना। पति मंदिर नहीं आता, परिवार मंदिर नहीं आता, नहीं आता, हम तो जाएंगे। पति रात में खावे, बेटा रात में खावे, हम तो दिन में खाएंगे। ये अभक्ष खावे खावे, तुम तो, मैं तो भक्ष खाऊंगी। इतना भी नियम पाल लिया तो तुम्हारी हाथों में वो ताकत है कि नाक का हार होने लग जाएगा। ये ताकत। और दूसरा अति से बताऊं, परिवार के कारण से धर्म से भ्रष्ट मत होना है। किसी कारण है, तुम हो रही हो वो बात अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी तो है किसके कारण से तुम रात में खा रही हो, किसके कारण से तुम तो कर सकती हो अच्छे समय पे, दिन में भोजन, घर में हो। इतना चमत्कार। पुरुष लोग तुम भी सुनो, सुनो रे भ्रष्ट लोगों, तुम्हें तो कभी जिंदगी में धर्म करना नहीं। कम से कम तुम एक नियम ले लो, मैं अपने परिवार की महिलाओं को, अपने बेटों को, दूसरे को कभी बाध्य नहीं करो। चमत्कार देखो कितना है। उसको सही ने सांप ने काट लिया। वो पूरी कथा आपको मालूम है। उसने उसको पहनाया तो क्या हो गया था, और जहरीला सांप था। अब राज दरबार सब में पड़ा हुआ है, पति मर गया। कैसी पत्नियां, मैं कैसी नारियां होती हैं। मैं जरूर तुम्हारी बहुत निंदा करता हूं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे गुणों को देख करके मुझे भी आपकी प्रशंसा करना पड़ेगी। तुम में 100 दुर्गुण हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जिसको हर महान आत्माओं ने पसंद। मैत्री शरण गुप्त ने तो बहुत बड़ी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी एक लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रत तुम नगपल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, अग्नि के अंबर नवतल में। ऐसी श्रद्धा। उन्होंने कहा नारी तुम श्रद्धा हो, बस कुछ नहीं कह सकते तुम क्या हो। तुम आकाश में हो, तुम जमीन में हो, तुम पाताल में, जहां देखो वहां तुम्हारा राज्य है।
तुम्हारे बिना दुनिया अधूरी है, दुनिया है ही नहीं। एक गुण देखो नारियों में, तुम्हें यदि नारी मिल गई हो तो कह रहा हूं, अब वो मम्मी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बिटिया भी, एक महिला जाति। एक नियम बना लो, मैं अपनी महिला जाति को कभी भ्रष्ट नहीं करूंगा, और प्रेरणा दो, मेरे कारण से तुम रात में तुम नियम जितना पाल सको पालो, तुम्हें प्रतिमा लेना है ले लो, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें भ्रष्ट नहीं करूंगा। चमत्कार। वो कमल श्री ने कहा, हे भगवान, मैंने कभी भी किसी परिस्थिति में राग के वशीभूत होकर के भी मैंने कभी रात्रि भोजन में दोष नहीं लगाया हो, तो आज मैं अपने पति को छू रही हूं, इसका जहर उतर जाए। बस कोई नमोकार मन नहीं, कोई अपने व्रत की साक्षी की। मेरे साथ इतनी परिस्थिति आ गई, आज भी नारी की वहां विशेषता बता रहा हूं। उसको मालूम चल गया था कि मेरा पति मुझे मारने के लिए नाग लाया था और मेरी हत्या करना चाह रहा था। ऐसे पति को बचाना चाहिए। अपन सबकी राय क्या, प्रस्ताव पास करो। जो मालूम चल गया कि इस पति ने मुझे मारने का भाव किया, मुझे कोबरा लाया था, मुझे ये करना, सब पता चलने के बाद भी क्या नारी है, क्या जीवन में इनका, उसको बचाने का भाव, देश भाव आना चाहिए, घृणा आना चाहिए। तुम मुझे मारने के सांप लाए थे, सासू मां तुम मुझे मरवा रही थी, कुछ नहीं। ऐसे पति के लिए भी जिंदा करने का भाव कर रही है। यदि मैंने कभी स्वप्न में भी रात्रि भोजन को दोष लगाया हो, तो आज मैं विधवा हो जाऊं, अन्यथा मेरा पति जीवित हो जाए। और राज दरबार में सबके सामने उस पर सिर पे हाथ रखा, पति ऐसे बैठ गया जैसे सांप ने काटे ही नहीं हो। इतने मात्र से भी आपका कभी, तुम्हारी जिंदगी में तुमने तो कभी धर्म किया नहीं, लेकिन तुमने अपने घर के अधीनस्थ लोगों को धर्म करने में बाधा नहीं पहुंचाई, बल्कि प्रोत्साहन दिया। कभी तुम्हारे संकट आएगा, तुम्हारे पास तो पुण्य है नहीं, इनका पुण्य, बोलो ना, इनका पुण्य तुम्हारे काम आ जाएगा। माँ का पुण्य आ जाएगा, पत्नी का, कोई भी बहन बिटिया है, यदि वो साक्षी कर लेगी। और तुम ये कहना ना, आज तक मैंने कभी, मैं कितना भी भ्रष्ट हुआ हूं, लेकिन मैंने स्वप्न में भी कभी किसी को भ्रष्ट किया हो, तो हे भगवान मेरा नाश हो जाए। यदि मैंने स्वप्न में कभी, मैं कितना भी भ्रष्ट हूं, तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस एक नियम पाल लो, मैंने कभी स्वप्न में भी किसी को भ्रष्ट किया हो, किसी को धर्म से रोका हो, किसी को अधर्म मान के लिए बाध्य किया हो, तो मेरा नाश हो। और यदि मैंने नहीं किया है, मेरा एक नियम है कि मैंने कभी किसी को बाध्य नहीं किया, यदि यह नियम मेरा अक्षुण्ण है, तो हे भगवान मेरा संकट दूर हो जाए। मुझे विश्वास है यदि आपका व्रत निर्दोष है, तो आप भी शेर के मुख में से बाहर निकल के आ जाओगे। सांप काट भी लेगा और तुम ये विकल्प करोगे, तो भी इतना चमत्कार है, स्वयं करने में नहीं, दूसरों को करने की अनुमति देने में। इसलिए बहुत बड़ी बात महानु आज गई। किसके कारण से तुम धर्म भ्रष्ट हो रही हो? तुम्हें सब तरफ से छूट है, बहुत अच्छी तरह धर्म करो। ये अभक्ष खाते खाओ, तुम तो 16 का खाओ, मर्यादित खाओ, तुम तो घर में रहो। इसलिए तो मैंने 12 वर्षीय
वहीं से कर भाई, अभी आगे नहीं आना, आगे नहीं आना कोई को। बैठो। 12 वर्षीय कोर्स में पुरुष कम हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं। मैं कम से कम इतनी खुशी है मुझे, क्योंकि पुरुष से अभी पढ़ने की बात कहूँ 17 बहाने। महाराज जी आप समझो बात को, सुबह से शाम तक गधा जैसा आप समझो महाराज बात को, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को भी टेंशन रहता है हम क्या खाक पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग तो फ्री हो ना, कोई काम नहीं है। मैंने पहले किया, जैन महिला को कोई काम नहीं है और फुर्सत है नहीं। एक मजदूर महिला है, कम से कम वो सुबह घर के काम भी करती है, बच्चों को जन्म देती है और पति के साथ नौकरी पे, उस पे मजदूरी पे जाती है, फिर आके रोटी बनाती है। तुम सबसे जल्दी उठती है जैन महिला, सबसे लेट सोती है जैन महिला, और कमाने जाती नहीं। इनसे पूछो कि काम क्या है, काम कुछ है नहीं और फुर्सत। और जैन महिला कभी फुर्सत में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, कुछ ना कुछ वो करेगी। कम से कम तुम तो अपना जीवन सफल करो, एक फायदा उठाओ, नारी होने का सौभाग्य, दुर्भाग्य नहीं कह रहा हूं, इनके पुरुष होने का दुर्भाग्य, तुम्हारे नारी होने का सौभाग्य। कम से कम एक सौभाग्य तो तुम्हें है कि मैं रात में खाना मजबूरी नहीं है, इनकी मजबूरी है, इनका पाप का उदय है, तुम्हें नहीं खाना, इनका मजबूरी है कि दिन भर ये व्यापार धंधा करेंगे। तुमने एक पुण्य किया है, कम से कम हमें इतना टाइम तो मिला जैन महिला होने का कि हम 1 घंटे 12 वर्षीय कोष का स्वाध्याय कर सकते हैं। हमें कोई दुकान थोड़ी जाना, व्यापार रोटी बनाना खाना है, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, थोड़ा 2 आइटम कम बनाएंगे, कम से कम स्वाध्याय करेंगे और गर्व से कहना मैंने जैन नारी होने का एक सौभाग्य पाया है, नारी बनने का सौभाग्य। सारी दुनिया ने नारी पर्याय की निंदा की है, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सारी दुनिया कहे कि नारी बनने में भी फायदा है। क्या फायदा है, क्या फायदा है? कम से कम 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, ये फायदा है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये फायदा है। हमें रात में नहीं खाना पड़ता, ये फायदा है। कितने फायदा हैं गिनाओ, आपको अपनी नारी पर्याय जैन नारी बनने के फायदे गिनाओ आप कितने। आपको अपने आप अपनी जिंदगी का मूल्य पता चल जाएगा। भली मेरी नारी पर्याय है, मैं इसी को श्रृंगार करती हूँ, इसी को अनमोल बनाती हूँ, इसी के सामने पुरुष से कहूँगी, पुरुष के सामने बोल के खड़े हो तब बोलना क्या तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त है? दिन भर कोलू के बैल से जैसे पिलते रहते हो, कोलू के बैल की उपमा। सुनो रे भैया सुनो, आज तुम्हारी घिरी आई है। कोलू की बैल की उपमा शास्त्रों में पुरुष को दी है, महिला को नहीं दी है। पुरुष को दी है क्योंकि दिन रात पुरुष क्या करता है? पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सुपार्शनाथ भगवान और बांसपुर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, क्या करे बेचारा पुरुष, दिन भर काम पे जाता है, शाम को थका हुआ लौटता है, सुबह फिर जाना है, थक करके निहाल होकर गिर जाता है। पुरुष के लिए कहा। कोलू के बैल की उपमा पुरुष को दी, नारी को नहीं दी, क्योंकि नारी कोलू का बैल नहीं है। नारी को कोई ऐसे कार्य करना नहीं जाना जिसमें मजबूरी हो। ये सौभाग्य करो जब नारी विषय पे बोलना पड़े तो ऐसे गुण निकाल करके इनका मुंह थोड़ा नीचे करो, इनको दिखाओ कि नारी बनने का पुण्य क्या है। देखा, हम 12 वर्षीय कोर्स में नारियां आगे हैं, पुरुष 0 है। पुरुष 0 है, पुरुष की संख्या कम है। गोल्ड मेडल किसको मिला?
लेडीज फर्स्ट है, अपने हाथ में है। हमारी निकृष्ट पर्याय भली हो, लेकिन हम चाहें तो उसको उत्कृष्ट बना सकते। क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? जब दो में से एक काम में से इस कार्य से काम होता है, तुरंत तुलना करना। मंदिर जाके भोजन करूं तो कोई नुकसान नहीं है, और नहीं जाऊं तो भी कोई बाधा नहीं है। नहीं जाऊं तो कोई मुझे जबरदस्ती भेज नहीं रहा है, और चले जाऊं तो कोई बाधा नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। तो अब निर्णय करना है, दोनों में से क्या करना ठीक है। मंदिर जाके खाऊंगी ना, जब कोई बाधा ही नहीं है, परेशानी नहीं है। जाऊं तो नहीं जाऊं तो ये कार्य करो। खाते समय इससे भी पेट भरेगा, इससे भी ताकत मिलेगी, इससे भी शक्ति मिलेगी, पर इस पे हिंसा ज़्यादा है, फिर मैं ये करूँगा, ये खाऊंगा। धंधे में भी यही, दो में से एक का निर्णय करना है, तो फिर तुमने वो निर्णय करना है जिसमें दोष कम हो। और ज़्यादा वाला निर्णय कर लिया तो आपको वो योग्यता आपकी खत्म हो जाएगी, योग्यता को नष्ट कर देगी। तीसरा मैंने कब की बात कही थी, काल। जब दिन में खा सकते हैं तो रात में क्यों? जो कार्य हम मंदिर के बाहर कर सकते हैं वो मंदिर में क्यों? महिलाओं, मंदिर के बाहर भी आप संसार की चर्चाएं कर सकती हो कि नहीं? तो फिर मंदिर में क्यों? मंदिर के समय क्यों? वही समय क्यों? जो कार्य जिस समय करना है उस कार्य को अन्य समय में करने से निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है। लोग पूछते हैं कि निधत्त निकाचित कर्मों का बंध किससे होता है? जो कार्य जिस समय, जैसे मैंने उदाहरण दिया, दिन में भोजन करते हो, रात में करोगे, निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा। अब कोई ताकत तुम्हें उल्लू बनने से नहीं रोक सकती। रात में खाने वाले को नहीं कह रहा हूं मैं, किसको कह रहा हूं? जो दिन में खा सकता था फिर भी उसका तो पक्का ही रजिस्ट्रेशन हो गया। सर्वज्ञ की वाणी समझना, कोई नहीं रोक सकता, उसे उल्लू बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दिन में खा सकता फिर भी रात में खा रहा है। काल का इतना बड़ा प्रभाव है। कहां करना? वही कार्य इस स्थान पर करने योग्य, इस पर नहीं करने का त्याग नहीं करा रहा हूं। करते समय तुरंत सोचो, क्या यह क्षेत्र इस कार्य के लिए उपयुक्त है? जैसे हमने कहा, मंदिर में संसार की बातें त्याग नहीं करा रहा हूं, खूब चर्चा करो, लेकिन कहां करना? मंदिर में नहीं करूंगी। राग द्वेष करना है, करेंगे, राग द्वेष है, मंदिर के नाम से नहीं करेंगे। मंदिर में राग द्वेष नहीं करेंगे। धर्म के निमित्त से नहीं करूंगा। राग द्वेष तो मैं करूंगा, राग द्वेष तो करूंगा, दुश्मनी तो पालूंगा, पक्का दुश्मन है 7 पीढ़ी का, लेकिन मंदिर के निमित्त से राग द्वेष नहीं करूंगा। मंदिर में राग द्वेष नहीं करूंगा, धर्म के कार्यों में राग द्वेष नहीं करूंगा। बस मात्र क्षेत्र का त्याग कर दो। इस क्षेत्र में मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। जो क्षेत्र में राग द्वेष करने के लिए नहीं कहा है, उस क्षेत्र में यदि आपने कोई पाप किया है तो कल आपको ऐसा स्थान मिलेगा जहां तुम पाप छोड़ना भी चाहोगे तो छोड़ नहीं पाओ। छोड़ना भी चाहो, कितने लोग हैं जो तरसते हैं, महाराज मैं चाहता हूं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने उस क्षेत्र में पाप किया है जो पाप करने के लायक नहीं था, जो धर्म के लिए था, अच्छे कार्यों के लिए था। उस स्थान पर तुमने झगड़ा किया। मंदिर में तुमने झगड़ा किया, कसाई की मनाही नहीं कर रहा हो, मंदिर में झगड़ा किया, मंदिर के निमित्त से झगड़ा किया, पवित्र स्थान पर राग द्वेष किया। स्थान का ध्यान रखना, निधत्त निकाचित करो। नहीं, एक स्थान का तुम ध्यान नहीं रखते हो तो आपको
ऐसा कर्मबंध होगा कि आपकी योग्यता ढक जाएगी। जहां चाय खा रहे हो, खाने की मना नहीं कर रहा हूं, बाजार में खा रहा है, होटल में खा रहा है, घर में खा रहा है, पूरे घर को मुसाफिर खाना बना दिए। क्षेत्र का महत्व बहुत बड़ी चीज महानुभाव। यदि तुम जहां तहां खा रहे हो तो एक दिन तुम्हारी वो दशा रहेगी कि तुम्हें दिन भर खाने के अलावा कुछ नहीं। तुम मंदिर में भी जाओगे तो निर्माण का बकरी बनोगे, बकरी। जहां चाय खाओ, जो चाय खाओ, जब चाय खाओ, जैसा चाय खाओ, नहीं, घर में खाने का स्थान अलग करो। जूते चप्पल सब स्थानों पे पूरे घर में भेज दिए, रसोई घर में भेज दिए, बेडरूम में भी पूरा भेज दिया। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा समय कि तुम्हें रोटी मिलेगी तो टूटे हुए जूते पहन करके बेचकर कमाओगे। पूरे घर में जूते फेंक दिए। जूतों का स्थान निश्चित है। वास्तु ने कहा है कितना भी पवित्र घर हो, कितना भी शुद्ध घर हो, कितना भी वास्तु ठीक हो, यदि पूरे घरों में जूते घूमते हैं तो उस घर के कभी भी वास्तु शुद्ध नहीं हो सकता। वो घर कभी भी कितना भी सिद्धि हो जाए उसमें सदा अशांति बनी रहेगी, क्योंकि उस घर में जूते चप्पल पूरे, रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर भोजन बनता है। वो कभी तुम जब भी खाओगे, शुद्ध भोजन खाओगे, तो भी तुम्हारे परिणाम नीच ही होंगे, क्योंकि ये भोजन जूते चप्पल पहनकर बनाया गया है। तुम्हारे परिणाम नीच होंगे। जूते चप्पल का स्थान निश्चित है, शास्त्रों में लिखा है। वास्तु में कहाँ रखना चाहिए, वहीं जूते चप्पल होना चाहिए। नहाना कहाँ चाहिए, वहीं होना चाहिए। शौच का स्थान का वास्तु एक इतनी अच्छी व्यवस्था महानुभाव। वास्तु पर मैं दीवाना क्यों हूं? मैं भी क्रियाकांड को नहीं मानता, लेकिन वास्तु हमें निधत्त निकाचित कर्मों के बंध से बचाती है। निधत्त निकाचित कर्मों से बचाती है। उसने हर चीज का कहा, यहां बैठ के भोजन करो। हमारे साथ भी कह रहे हैं यहां बैठ के जूते चप्पल करो, यहां बैठ के स्नान करो, यहां पाखाना बनाओ, यहां शौचालय बनाओ, यहां ड्राइंग रूम, यहां डाइनिंग रूम, सब व्यवस्था बनाई गई है। ये निधत्त निकाचित कर्मों का बंध है। और उस स्थान पर तुम नहीं करते हो तो ठीक है, करो। सब स्थानों पर तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कुछ तो स्थान बचाओ। इस स्थान पर हम यह करेंगे, इस स्थान पर हम यह करेंगे। ये व्यवस्थाएं तुम्हें निधत्त निकाचित कर्मों से बचाएंगी और उस योग्यता का आवरण नहीं हो पाएगा जहां कम से कम तुम कहो मंदिर में तो मैं पवित्र रहूंगा। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा सब कार्य हर भाव में करने योग्य नहीं है। तुम्हारा भाव कौन सा है? मनुष्य भाव है, तो आप त्रियंशों के कार्य न करें। मनुष्य भाव के लिए जो करने योग्य है वही करें, वही करना चाहिए जो करने योग्य है। भाव के लिए आप कह सकते हो जैन, जैन को जो करने योग्य है वही करे। यदि जैन होकर के दूसरे कार्य करता है, जाओ कर्म कहेगा, अंगला भाव इसको जैन कुल में नहीं देना। निधत्त निकाचित कर्म, उसने योग्यता ढांक दी, अब तरसते रहो, तड़पते रहो। कितने अजैन लोग आते हैं, महाराज जी आप हमसे हार ले लो ना। ये पूर्व का जैनी है, पक्का है। पर क्यों जैनी है? कि इसको आहार देने का मौका मिला। इसके घर में आहार हो रहे थे, लेकिन रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाया, गुटखा नहीं छोड़ पाया। यूं इसने नहीं दिए, उसी समय इसकी जिंदगी को अभिशाप मिला। जा तू ऐसे कुल में पैदा होगा जहां मुनिराज तेरे से आहार ही नहीं लेंगे। क्योंकि तुझे कुल जितने ये लोग हैं सब निश्चित समझना, क्योंकि उसने अनादर कर दिया कि मैं कुल में आहार देने का मौका मिला। तुम्हारे घर में आहार हो रहे थे, लेकिन तुमने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता, मैं गुटखा नहीं छोड़ सकता। छोटे छोटे गलत कार्यों के कारण
कर्म कहेगा इसको, इससे झगड़ा टंटा मत करो, इसको समझाओ मत, इसको उठा के ऐसे कुल में फेंक दो जहां मुनिराज आहार लेंगे ही फिर तरस जाएगा, फिर तड़पोगे तुम। योग्यता ढक गई आप अब आहार देने के योग्य नहीं रहे, देना चाहते हो लेकिन अयोग्य घोषित कर दिए, कब का खर दंड है ये तुम्हें। अभिषेक करने के योग्य थे तुम। आज लोग कहते महाराज जी हम अभिषेक नहीं कर सकते क्या? अध्ययन लोग कहते, मैंने कहा भैया नहीं कर सकते। क्यों? ये सब जैनी थे, इन्होंने जैन होकर के अभिषेक कर सकते थे, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी अभिषेक नहीं किया। कर्म ने कहा इसको उठा के फेंको, ऐसे कुल में जन्म दो कि कल एक करना भी चाहे तो करना कर नहीं सकेगा, करना भी चाहेगा तुम नहीं कर सकोगे, क्योंकि जब तुम्हें मौका दिया था तुमने किया नहीं, तुम्हें अधिकार दिया था जन्म से, तुमने अभिषेक किया नहीं। मैं तुम लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ रे, इसलिए नहीं अभिषेक की प्रेरणा दे रहा हूँ कि भगवान को कोई जल कम पड़ रहा है, इनको कोई गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी, इनको प्यास लगती हो, नहीं, मुझे तो तुम्हारे पे तरस आता है। जैनियों का कितने दुर्लभ पुण्य किए तब जैनी हुए, और तुम जैनी होकर अभिषेक नहीं किया तो कर्म बहुत कठोर है। कर्म में रिश्वत नहीं चलती, कर्म में सिफारिश नहीं चलती। हम भी सिफारिश करेंगे तो बोले महाराज आप चुप बैठो, ये जैनी होकर इसने अभिषेक नहीं किया, मैं इसको ऐसे नीच कुल में जन्म दूंगा कि अभिषेक तो छोड़ो ये मंदिर के अंदर भी नहीं आ पाएगा। योग्यता ढक गई, आप आना चाहते हैं नहीं आ पाएंगे, क्यों? आपने अवमानना की। मान जाओ रे, मान जाओ, मान जाओ। अंगला भव, कम से कम आज जैन हो तो कल भी जैनियों में जन्म ले, इसलिए कह रहा हूं, और कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई हार देने वालों की कमी नहीं है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ महाराज जी आपको हार देने वालों की कमी, अरे मैं तो हार देने वालों से परेशान हूं। मैं तो परेशान हूं। हम चौके लगाने की बात कहें, देखो तुम्हें जैनियों को चौके लगाने का योग्यता है कि नहीं, और नहीं लगाया तो योग्यता होकर के चौका नहीं लगाया तो कर्म तुम्हें ऐसे जाति में पैदा करेगा जहां तुम चौका लगाना भी चाहो तो लगा नहीं सकते। अच्छा महाराज इसलिए कह रहे हो कि चौके कम लग रहे होंगे। हाँ, तुम्हारा तो भगवान ही मारेगा, तुम किस पे क्या आरोप ठोक दो। देखो महाराज जी अपने चौकों की व्यवस्था कर रहे हैं ना, देखो देखो महाराज अपने चौकों की व्यवस्था कर रहे हैं, चौके कम लग रहे हैं। कोई सुनने वाला होगा, देखो अशोकनगर में चौके के लाले पड़ रहे हैं, देखो महाराज खुद कह रहे हैं। अरे महानुभाव मत सोचो रे इतना छोटा, ये विद्यासागर का चेला है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चौकों की कमी है, और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं हर चौके में चला जाऊंगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं महाराज आवे या ना आवे, लेकिन तुम्हें चौके की योग्यता मिली है तो जरूर लगाना, कम से कम अंगले भाव में तीर्थंकर के हार होंगे। लो सुनो रे सुनो, लोग कहते हैं महाराज क्या फायदा, आप तो आओगे तो है नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।